जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी पढ़ रहे थे साहित्य। साहित्य में हमने उपभाषाएं एवं बोली पढ़ लिया है, काल का विभाजन पढ़ लिया है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल कब से कब तक होता है या कब से कब तक माना जाता है। फिर हमने आदिकाल की रचनाओं को पढ़ रखा है। फिर हमने भक्तिकाल की रचनाएं एवं उसके लेखक पढ़ा है। रीतिकाल की रचनाएं एवं उसके लेखक को हमने पढ़ लिया है। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं आदिकाल की प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक। आज की क्लास बोर्ड में नहीं है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसलिए हमने सोचा क्लास को इस प्रकार से बना के आपको दे दिया जाए। 10 मिनट या 15 मिनट की क्लास होगी, मैक्सिमम मुझे लगता है 10 ही मिनट की होगी। तो आप सभी से उम्मीद है कि क्लास को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज पढ़ना है आधुनिक काल के प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक। तो एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक है और आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली रचना है रेणुका। अब रेणुका जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की है और हुंकार रचना जो है यह भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी हो, उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मिरथी, रश्मिरथी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद रसवंती, रसवंती है, यह भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हारे को हरिमन, क्या हारे को हरिमन, यह रचना भी रामधारी सिंह दिनकर की है। फिर है परशुराम की प्रतीक्षा, क्या परशुराम की प्रतीक्षा, यह रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। नील कुसुम, जो नील कुसुम है यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। उसके बाद बापू, बापू क्या है, यह रचना भी रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। अगली रचना है आंगन के पार द्वार, क्या आंगन के पार द्वार, यह रचना अज्ञेय जी की है। यह इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। आंगन के पार द्वार। इसके बाद रचना है महावृक्ष, क्या महावृक्ष के नीचे, तो महावृक्ष के नीचे जो रचना है यह अज्ञेय जी की है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूरा नाम ना देके अज्ञेय ही केवल लिख देता है। फिर रचना है भग्नदूत, क्या भग्नदूत, भग्नदूत रचना जो है यह अज्ञेय जी की रचना है। एक और रचना है कितनी नावों में कितनी बार, यह रचना तो बहुत ही फेमस है। कितनी नावों में कितनी बार, यह रचना बहुत ही फेमस है। जैसे आंगन के पार द्वार, यह रचना भी बहुत फेमस है। ये इन सभी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। आप सभी क्लास को अवश्य देखिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो आप क्लास की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के 2 बार देख लेंगे या 3 बार देख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि पेपर अब नज़दीक हो चुका है। 17 और 18 को है ही। अब चलते हैं अगली क्लास, मतलब अगले पेज पर। आज की रचनाएं हम जितनी भी पढ़ने वाले हैं सब सारी रचनाएं आदिकाल या गद्यकाल की रचनाएं हैं। अगली रचना है रक्त चंदन। अगली रचना जो है वह है रक्त चंदन। रक्त चंदन जो रचना है नरेंद्र शर्मा जी की है। अगली रचना उसके बाद कनुप्रिया, क्या कनुप्रिया, कनुप्रिया जो रचना है वह धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगर आपको दिखाई कम दे रहा हो, मतलब क्वालिटी, तब मैं बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। अंधा युग, जो अंधा युग है यह धर्मवीर भारती जी की रचना है और ये बहुत फेमस है। कनुप्रिया भी फेमस है। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा भी बहुत ही फेमस है। ठंडा लोहा
जो किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। फिर है ठेले पर हिमालय, क्या? ठेले पर हिमालय, यह रचना भी धर्मवीर भारती जी की है। इसके बाद रचना है चित्तौड़ की चिता, क्या? चित्तौड़ की चिता, चित्तौड़ की चिता जो रचना है यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। फिर आते हैं अंजलि, क्या? अंजलि रचना है यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। अब देखिए चित्तौड़ की चिता, अंजलि, ये सभी राम कुमार वर्मा जी की रचना हैं। आगे चलते हैं, आगे है अभिशाप, क्या? अभिशाप राम कुमार वर्मा जी की है। अभिशाप रचना भी बहुत फेमस है। जौहर रचना है, जौहर भी बहुत फेमस है। तो जौहर किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की है। निशीथ, निशीथ रचना किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की है। हिम किरीटनी, क्या? हिम किरीटनी और हिम तरंगणी, यह रचना भी दोनों फेमस ही हैं। तो यह रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी भी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगली रचना है माता, क्या? माता, माता रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। साहित्य देवता, अगली रचना क्या है? साहित्य देवता, साहित्य देवता किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। कृष्णार्जुन युद्ध, क्या? कृष्णार्जुन युद्ध, यह रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगली रचना कौन सी है? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। जलियांवाला बाग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। त्रिधारा, जो त्रिधारा रचना है यह रचना भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। तो जलियांवाला बाग हो गया, त्रिधारा हो गया, मुकुल हो गया, बिखरे मोती है। मुकुल किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। बिखरे मोती किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। आप सभी यह ध्यान दीजिए कि जितनी भी रचनाएं हैं ये लगभग सारी रचनाएं फेमस हैं, क्या? सारी रचनाएं बहुत ही फेमस हैं। इनको आपको रट लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। सॉरी, आगे चलते हैं। आगे है सीधे साधे चित्र, क्या? सीधे साधे चित्र, ये रचना सीधे साधे चित्र रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। मेरा नया बचपन, क्या? मेरा नया बचपन, यह रचना भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। इसके बाद है झांसी की रानी, क्या? झांसी की रानी, झांसी की रानी जो रचना है यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। अब चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला पेज है हमारा, यह हम सभी आदिकाल की ही रचनाओं को पढ़ रहे हैं। अब आगे रचना है मधुशाला, क्या? मधुशाला रचना हरवंश राय बच्चन जी की है। फिर है मधुबाला, मधुबाला भी हरवंश राय बच्चन जी की रचना है। देखिए मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, इनके नाम में ही पहले पहले मधु आ जाता है, क्या? मधु कलश, यह रचना भी हरवंश राय बच्चन जी की है। आगे है तेरा हार, क्या? तेरा हार, तो तेरा हार रचना जो है हरवंश राय बच्चन जी की है। निशा निमंत्रण, क्या? निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण रचना हरवंश राय बच्चन जी की है। अब देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, यह रचना भी बहुत फेमस है। तो ये रचना किसकी है? हरवंश राय बच्चन जी की रचना है। फिर है अगली रचना सतरंगे पंखों वाली, क्या? सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, यह नागार्जुन की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, क्या? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। यह रचना भी फेमस है। तो क्या है? सूर्य नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। सूर्य, अगली रचना है सूर्य, सूर्य रचना जो है यह रचना भी केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। आगे है उस जनपद का कवि हूँ, क्या? उस जनपद का कवि हूँ, यह रचना त्रिलोचन दास जी की, किसके? त्रिलोचन जी की है। अगली रचना है धरती, धरती किसकी है? त्रिलोचन जी की है। उम्मीद का दूसरा नाम, क्या? उम्मीद का दूसरा नाम, यह रचना अशोक वाजपेयी जी की है। उम्मीद का दूसरा नाम, यह रचना अशोक वाजपेयी जी की है। अगली रचना है समय के
पास समय, क्या समय के पास समय, यह रचना अशोक वाजपेयी जी की है। तो उम्मीद का दूसरा नाम समय के पास समय, यह अशोक वाजपेयी जी की रचना हो जाती है। सॉरी। अगली रचना है विक्षा, क्या विक्षा रचना है। तो विक्षा रचना किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की रचना है। फिर अगली रचना है कभी कभार, क्या कभी कभार, कभी कभार रचना किसकी है? यह रचना भी अशोक वाजपेयी जी की रचना है। अब लास्ट रचना है आदिकाल की फिलहाल, क्या फिलहाल। जो फिलहाल रचना है, यह रचना भी अशोक वाजपेयी जी की रचना होती है। तो ये रही आपकी आज की आदिकाल की रचनाएं। क्या आदिकाल की रचनाएं यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे साहित्य में, क्या पढ़ेंगे कल? साहित्य में कवि और उनके नाम को पढ़ेंगे, यानी किस कवि को क्या नाम दिया गया है, यह हम पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी अधिक से अधिक साथ दीजिएगा और सहयोग कीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।